हरे रामा हरे कृष्णा, तो हरे रामा हरे कृष्णा जपे या कोको कोला जपे, दोनों बराबर है, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, कुछ होता भी नहीं। इतने दिनों से जाप कर रहे हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। निर्मल बाबा का उसमें इंजीनियर है, डॉक्टर है। अब कहता है बाबा मकान बनाना है तो जाओ समोसा खा लेना, मकान बन जाएगा। बाबा ये समस्या है, जाओ ये काम। तो ये हम बाबाओं को पैदा करते हैं, इन बाबाओं में हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा ज़रूरी है। तो कुछ आदमी को नकली भी चाहिए, आसाराम उनके लिए ज़रूरी है। तुम बुद्ध बन सकते हो, तुम कृष्ण बन सकते हो, लेकिन मुझे समाज में शिक्षा दिया जाता है नहीं हम बुद्ध कृष्ण नहीं बन सकते। लेकिन ज़्यादा आदमी तो मुफ्त में चाहता है ना, सिंघाड़ा खाकर मकान बनाओगे तो निर्मल बाबा जैसे आदमी मिलेगा ना, आसाराम तो नहीं मिलेगा आपको कहीं जाकर। आसाराम को खोजेंगे तो आपका पात्रता भी वही है, उसका जो डिसाइपल है कहीं न कहीं वही स्वीकार कर रहा है। आप चाहते हैं जो कि लिपस्टिक जो है रेड रंग से रंग लो तो तुम्हारा पति तुमसे ज़्यादा प्यार करेगा, तो ऐसे ही बाबाओं को आप खोजेंगे तो आसाराम ही मिलेगा। ओशो का थॉट इंडिया के नहीं मनुष्य के लिए रिलेवेंट है, पूरा विश्व के लिए है, इंडिया के लिए नहीं। कैसे सर? ओशो जो है मनुष्य को जोड़वा द बुद्धा दोनों पर स्टैंड कैसे बहुत सारे ऐसे नरभक्षी हैं जैसे आसाराम और राम रहीम, और उसके बाद सर लोगों के मन में ऐसा हो गया है जब भी दाढ़ी वाले को देखते हैं तो लोगों के सबसे पहले मन में वही छाया आते हैं, तो क्या ये वही तो नहीं है या उसी टाइप के तो नहीं है? आप इस पर सर क्या सोचते हैं? भारत की मानसिकता लगभग जो है 2007 से गुलाम की मानसिकता हुआ। अब गुलाम की मानसिकता में इस प्रकार इसका माइंड का इसको बनाया गया है, इस प्रकार इसका कंडीशनिंग कर दिया गया है जिसके माइंड में इंक्वायरी है ही नहीं किसी प्रकार का। अब देखिए यहाँ आप देखते होंगे एक्सिबिट द थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा का, उसमें इंजीनियर है, डॉक्टर है। अब कहता है बाबा मकान बनाना है तो जाओ समोसा खा लेना, मकान बन जाएगा। बाबा ये समस्या है, जाओ ये काम। तो ये हम बाबाओं को पैदा करते हैं, इन बाबाओं में हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा ज़रूरी है। तो कुछ आदमी को नकली भी चाहिए, आसाराम उनके लिए ज़रूरी है, और कुछ आदमी को असली चाहिए तो असली भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ज़्यादा आदमी तो मुफ्त में चाहता है ना, सिंघाड़ा खाकर मकान बनाओगे तो निर्मल बाबा जैसे आदमी मिलेगा ना, आसाराम तो नहीं मिलेगा आपको कहीं जाकर। आसाराम को खोजेंगे तो आपका पात्रता भी वही है, उसका जो डिसाइपल है कहीं न कहीं वही स्वीकार कर रहा है। आप चाहते हैं जो कि लिपस्टिक जो है रेड रंग से रंग लो तो तुम्हारा पति तुमसे ज़्यादा प्यार करेगा, तो ऐसे ही बाबाओं को आप खोजेंगे तो आसाराम ही मिलेगा। ये सलाह बताते हैं आपको इस प्रकार का। बहुत अच्छा बात बताएं सर। लेकिन सर ओशो के थॉट्स जो हैं इंडिया के लिए कितना रिलेवेंट है? ओशो का थॉट इंडिया के नहीं मनुष्य के लिए रिलेवेंट है, पूरा विश्व के लिए है, इंडिया के लिए नहीं। कैसे सर? ओशो जो है मनुष्य को जोड़वा द बुद्धा दोनों पर स्टैंड कैसे किया। अभी धर्म जो है वन डायमेंशन था, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो या कोई भी रिलीजन हो, वन डायमेंशन था, स्पिरिचुअल था। तो हमारे जितने सारे प्रतिभाशाली आदमी होते थे हमारे समाज में, वो धर्म के मार्ग पर तो समान आदमी तो चल नहीं सकता है। जिसके माइंड हाई इंटेलेक्चुअल है वही आदमी चल सकता है। वो आदमी जब उस स्थिति में पहुंचता था तो जंगल चला जाता था, तो समाज रुग्ण और बीमार शरीर गरीब प्रतिभा से भरा हुआ रहता था, तो उनका योगदान मिलता तो समाज और स्वर्ण शिखर पर पहुँच जाता। हमारा धर्म अभी तक जो धर्म था वन डायमेंशन था, प्रतिभा पलायन कर जाता था, ओनली स्पिरिचुअल ही जो कुछ सत्य तो नहीं सत्य। जीवन में भोजन भी चाहिए, जीवन में आवास भी चाहिए, जीवन में मकान भी चाहिए, जीवन में प्रेम भी चाहिए। जीवन वन डायमेंशन नहीं है, मल्टी डायमेंशन में जीवन भी इन धनुष की तरह है। तो इसीलिए धर्म को ओशो ने देशना दिया है जोड़वा द बुद्धा, यानी कि जोड़वा वह व्यक्ति है जो संसार में सांसारिक हैसियत की तरह से वह पूरा जीवन को मौज उठाता है, वो जीवन को पूरा जीता है और बुद्ध की तरह शांत मौन होकर भी बैठ सकता है। ऐसे मनुष्य में डबल विकास होना चाहिए। सर कुछ लोग जो हैं जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, इसी तरह ओशो को भी एक धर्म मानते हैं। ओशो देखिए, ओशो एक जीवन की देशना है, कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। ओशो आप जब धर्म और रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन और धर्म में जो है अंतर है। भारत कहता है हम धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या? ये बात, ये स्लोगन बिल्कुल गलत है। किसी धर्म को भी ज़्यादा नहीं, धर्मनिरपेक्ष में से किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं निरपेक्ष एब्सोल्यूट में हूँ। तो इसका मतलब ये है कि धर्म का मतलब क्या हो गया? प्रेम हुआ, करुणा हुआ, मैत्री हुआ। तो मुझे इस सबसे मतलब नहीं है। अब जिस राज्य को इस सबसे मतलब नहीं होगा, जिस कानून को, वो डेड हो जाएगा। मनुष्य में जो सिस्टम है अभिव्यक्त, प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, यही सब उसके जीवन के सिस्टम है। हम धर्म संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, हम ये कह सकते हैं जो कि संप्रदाय निरपेक्ष ये कंट्री है, लेकिन धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे तो आत्मा ही मर जाएगा, मनुष्य ही मर जाएगा। तो धर्म निरपेक्ष हम नहीं हो सकते हैं, ओनली संप्रदाय निरपेक्ष ऐसा कर सकते हैं। और जब आप बोलते हैं हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संप्रदाय।
जब ईसाई धर्म बोलते हैं तो ईसाई धर्म नहीं, ईसाई संप्रदाय। जीसस पहला जो व्यक्ति थे वो ईसाई नहीं थे, वो यहूदी थे। अच्छा। उनका फॉलोवर्स ईसाई हो गया, तो ईसाई ये संप्रदाय हो गया। पैगंबर थे वो यहूदी थे, मुसलमान नहीं थे पहला, उनका फॉलोवर्स जो है सो मुसलमान हो गया। ये संप्रदाय है, धर्म को इस सब से लेना नहीं है। अच्छा, तो मतलब इनके बारे में क्या कहना चाहते? ओशो कोई धर्म नहीं है? ओशो जीवन जीने की एक जो है सो एक शिक्षा है, जो जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे मौज लिया जाए, कैसे आनंद लिया जाए। हमारे माइंड में बहुत सारा इम्पैक्ट भरा हुआ है समाज की तरह से, बहुत सारा कंडीशनिंग है, बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे इम्पैक्ट किया है माँ बाप से लेकर समाज की हमारी मनस को जो तैयार किए हैं, उस मनस में हमारा डेवलप नहीं होता है। हमारी पूरा विकास क्या हो, यही ओशो कहते हैं तुम्हारे विकास को। तुम बुद्ध बन सकते हो, तुम कृष्ण बन सकते हो, लेकिन मुझे समाज में शिक्षा दिया जाता है नहीं हम बुद्ध कृष्ण नहीं बन सकते हैं, हम उसको डिब्बा की तरह जो है सो हरे रामा हरे कृष्णा। तो हरे रामा हरे कृष्णा जपे या कोको कोला जपे, दोनों बराबर है, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, कुछ होता भी नहीं। इतने दिनों से जाप कर रहे हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि वर्ड जो है, वर्ड इम्पैक्ट करता है। जब हम किसी शब्द को बार बार रिपीट करते हैं तो बार बार रिपीट करने से ऊप पैदा होता है। जब ऊप पैदा होता है तो मन क्या चला जाता है? निंद्रा में चला जाता है। आप देखते होंगे बच्चे को माँ सुलाता है, बच्चे जब रोते हैं तो सुलाता है, तो लोरी गाता है। लोरी गाता है तो एक ही लोरी को बार बार गाता है, बार बार गाने से बच्चे ऊप चला जाता है, ऊप चला जाता है तो नींद में चला जाता है। या उस पर माँ हाथ रखता है, हाथ से थपकी देता है, तो एक ही थपकी बार बार देने से उसमें क्या होता है? ऊब आ जाता है। ऊब के कारण जब हम किसी वर्ड को बार बार दोहराते हैं, या हरे रामा या हरे कृष्णा या कोई भी वर्ड जब आते हैं, तो माइंड ऊब में चला जाता है। ऊब के बाद जो है माइंड मूड हो, जितने हम दोहराएंगे उतने हम मूर्खता की ओर चले जाएंगे। और हमको जाना है जो कि रिपीटेशन नहीं, तो चाहे आप ये नाम दोहराएं, नाम ही है, वर्ड ही है, शब्द ही है, और क्या है मीनिंग, या आप वहाँ कोको कोला दोहराएं, फर्क वही बराबर है। क्या कहना चाहते? तो ये लोगों को राम और कृष्ण का नाम नहीं दोहराना चाहिए? इससे कोई फायदा ही नहीं है। हमारे उपनिषद ने, हमारे वेद ने ये सब की जो चर्चा जहाँ पर किया है, उसका साइंस है, कैसे उसको करना चाहिए, कैसे उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, उसका विधान है, कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे ध्यान में जाना चाहिए, सारा उपनिषद उसकी व्याख्या है। कहीं उसकी चर्चा समाज में नहीं है, समाज के पास है भी नहीं कोई दृष्टि। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.